नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत ने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, एक इतना बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक जो कि आप सुनोगे ना तो आपको सुन के मजा आ जाएगा कि भाई क्या सोचा है भारत ने। देखो, पाकिस्तान जो है वो जबरन होशियार बन रहा था। पाकिस्तान क्या कह रहा था कि हमको ब्रिक्स के अंदर मेंबरशिप नहीं मिली, कोई बात नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप तो सबके लिए ओपन है, तो हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बन के वहां से लोन जो है प्राप्त कर लेंगे। पर भारत ने यहां पर एक ऐसा खेल खेला है जिसके जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप तो नहीं मिलेगी, साथ में आईएमएफ से जो लोन मिलना था वो भी पाकिस्तान का नहीं मिलेगा। अब भारत ने ऐसा कौन सा खेला खेला है, पाकिस्तान यहाँ पर क्या प्रयास कर रहा था, हर चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, साथ में इंडिया ईयरबुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि पाकिस्तान, टर्की जैसे और 34 देश जो हैं वो ब्रिक्स की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं। बट भारत को दिक्कत थी पाकिस्तान और टर्की से, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की को जानबूझ करके ब्रिक्स का हिस्सा बना रहा था उस समय पे चाइना उस समय पर ब्रिक्स का हिस्सा इन कंट्रियों को इसलिए बनाना चाहता था ताकि G7 और इंडिया के खिलाफ ब्रिक्स के अंदर एक टीम जो है वो तैयार की जा सके। हालांकि चाइना इसके लिए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मोहरा बना रहा था, बट पाकिस्तान का ओवरऑल प्लान कुछ और था। देखो, पाकिस्तान जो है वो चाहता था न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन को प्राप्त करना, जो कि पाकिस्तान की हमेशा की आदत है। अब पाकिस्तान क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन प्राप्त करना चाहता था, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहता था, इसलिए ही वो ब्रिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता था। पर भारत ने पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो पाकिस्तान ने एक नया प्लान बनाया। उस प्लान को समझने से पहले समझो कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली ब्रिक्स के द्वारा बनाई हुई एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई के अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली ये 2014 के अंदर जो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन हुआ था उसके तहत बनाई गई थी, और 2015 के अंदर ये मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बन के तैयार हुई थी। इसका बेसिक काम है लोन देना डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्रियों को, और वहाँ पर डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके अंदर होता क्या है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, उनके फाइनेंस मिनिस्टर बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर आके बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और फिर किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, क्या भविष्य के अंदर करना है, उसके लिए ये लोग वोट करते हैं। हालांकि वोटिंग पावर सबकी सेम नहीं है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग वोटिंग पावर देखने को मिलती है। जो शुरुआती ब्रिक्स कंट्री हैं जिनके द्वारा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई गई थी, उनकी शुरुआत के अंदर जो वोटिंग पावर थी ये 20% थी, और यही वोटिंग पावर इनके शेयर भी हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर। पर क्या हुआ कि नई कंट्री को ब्रिक्स के अलावा भी जो हैं उन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनाया गया। कौन सी कंट्री न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बन सकती थी? ऐसी कंट्री जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, साथ में अपना शेयर खरीदने की क्षमता रखती है। एक शेयर की प्राइस $100,000 की है, और इसी आधार पर उस समय पर बांग्लादेश ने, अल्जीरिया ने, इजिप्ट ने, यूएई ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के शेयर खरीदे थे, और फिर इनके पास में भी थोड़ी मोड़ी वोटिंग पावर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बट मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर आपको ब्रिक्स देशों के पास ही देखने को मिलेगी। इवन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूल्स हैं उनके अनुसार जो नई कंट्रियों को शेयर दिए जा रहे हैं, उस शेयर से ब्रिक्स का ऑब्वियसली जो बेसिक ब्रिक्स हैं उनके शेयर डाइल्यूट होते हैं, बट ओवरऑल जो शेयर डाइल्यूशन है वो 55% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ओवरऑल ब्रिक्स के पांचों देशों का जो शेयर होल्डिंग है वो मिनिमम 55% तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जितने शेयर हैं वो दूसरी कंट्री को दिए जा सकते हैं। किनको दिए जा सकते हैं? जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं और हर एक शेयर के लिए $100,000 जो है पे करने को तैयार है, या फिर जो भी शेयर के प्राइस बाद में चेंज होते हैं उनको पे करने के लिए जो कंट्री तैयार होती है उनको हम शेयर दे देते हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि यार ब्रिक्स का मेंबर भले ही ना बना, पर हमको तो क्या चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक से कुल मिला के लोन ही चाहिए ना, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के लोन के लिए ब्रिक्स की मेंबरशिप की जरूरत क्या है?
डायरेक्ट शेयर खरीद लेते हैं। तो पाकिस्तान $582 मिलियन में 1.1% स्टेक खरीदना चाहता था न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो भारत ने एक चाल चली। भारत ने सोचा कि इसी बीच में आईएमएफ की पाकिस्तान की रिव्यू मीटिंग भी आ रही है, क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन ग्रांट दे रहा है और उस लोन ग्रांट के अंदर रेगुलर एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो है वो होती है और ये चेक किया जाता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो सही तरीके से लोन जो दिया गया उसका प्रयोग कर रहा है कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटी उसने बंद करी है कि नहीं, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। भारत का कहना यह है कि आईएमएफ की इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग के अंदर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक केस दर्ज करेगा। इस केस के अंदर भारत ये कहेगा कि देखो पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट है, इसी कारण से तो हम लोग उसको लोन दे रहे हैं। तो एक बैंकरप्ट कंट्री किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, क्या हम इसलिए पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। और ये परफेक्ट आधार है जिसके आधार पे आईएमएफ का लोन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में पाकिस्तान के पास में फिर इतने पैसे भी नहीं है कि वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट बन सके। तो ये चीज़ भारत के द्वारा रिसेंटली की जा रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और पाकिस्तान के ओवरऑल प्लान को यहाँ पर खारिज करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा फिर बात आती है अब ब्रिक्स के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ब्रिक्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिम ओ'नील जो कि गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन हैं, इन्होंने 2003 के अंदर एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि यार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जिसके अंदर जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं जो फास्ट डेवलपमेंट कर रही हैं उनको साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसके अंदर ब्रिक्स का नाम जो है वो सामने आता है। 2006 के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 3 कंट्रियां शंघाई के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम ब्रिक रहता है। पहली समिट 16 जून 2009 को होती है रशिया में। फिर उसके बाद में इसके अंदर साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया जाता है और ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन जाता है। जो ब्रिक्स बनता है 2011 के अंदर, वो फिर बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत करता है 2014 में, और फिर अभी रिसेंटली इसी ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सटेंड किया गया है 5 नए देशों को जोड़ के। हालांकि ब्रिक्स ने अप्रूवल 6 देशों को दिया था, पर अर्जेंटीना ने यहाँ पे बेक ऑफ कर लिया है, जिसके बाद 5 देश जो हैं वो ब्रिक्स का पार्ट अभी बन रहे हैं। जो कंट्रियां यहाँ पर ब्रिक्स का पार्ट बन रही हैं उन्हें ये देख के नहीं बनाया गया है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है कि नहीं है, बल्कि ये देख के बनाया गया है कि उनका रोल क्या होगा डी डॉलराइजेशन के अंदर। क्योंकि आज के समय पर जो ब्रिक्स कंट्रियां हैं उनका जो मेन एम था उस समय पर वो था डी डॉलराइजेशन। हालांकि भारत सरकार द्वारा अभी मना कर दिया गया है कि हम डी डॉलराइजेशन नहीं करेंगे, बट उस समय पर हम लोग कर रहे थे। तो उस समय पर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन 5 कंट्रियों को जोड़ा गया था, क्योंकि देखो डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी क्यों है और किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी, बेसिकली पेट्रो डॉलर के जरिए। तो ब्रिक्स देशों ने भी यही सोचा कि क्यों ना हम लोग पेट्रोल के व्यापार के अंदर डॉलर को हटाएं और दूसरी करेंसी को प्रमोट करें। इसी कारण से जो पेट्रोल के अंदर काम करने वाली बड़ी कंपनियां हैं, कंट्रियां हैं, उनको ब्रिक्स का पार्ट जो है वो बनाया गया है। चाहे वो कंज्यूमर साइड से देखो या आप प्रोडक्शन साइड से देखो, आपको दोनों साइड जो है वो ब्रिक्स की कंट्रियां देखने को मिलेगी। इसी कारण से यहाँ पर ब्रिक्स ने नए मेंबर को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐड किया है। इवन ब्रिक्स कंट्रियों द्वारा अपनी खुद की ब्रिक्स करेंसी लाने की भी बातचीत की गई थी, बट अभी तक ऐसा कोई भी डेवलपमेंट बड़े लेवल पे नहीं हुआ है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अभी कौन सा देश है जो कि रिसेंटली सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट देता है, जिसे सीबीआई भी कहते हैं, और इसी को कहा जाता है गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम। ये किस कंट्री के अंदर चल रहा है? आपका ऑप्शन है फिजी, न्यूजीलैंड, वनाताओ और आइसलैंड। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।